जय माँ कामाख्या। हे मंगल करनी महामाया, जगत के पालन हरनी, ये संसार आपका है। संसार में सुख दुख देने वाली आप हो। हे महामाया, ये अंबुबाची मेला में जब आप जिसको बुलाती हैं तभी वो भक्त यहाँ आता है। आपकी कृपा जन जन में भक्तों में पहुंच रही है। हे माँ जगत कल्याणकारी अम्बे महामाया, काम रूप देवी, कामना को पूर्ण करने वाली जगदम्बे, अंबुबाची मेला में भक्तों में आप एक ऐसी शक्ति हैं कि शक्ति न दिखने के बाद भी आप उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। मंदिर बंद होने के बाद भी आप अदृश्य किसी रूप में शरीर में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर मनुष्य अपने कर्म, जिसे कहते हैं माँ, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें वही फल चाखा। यहाँ पर अपने अपने कर्म का फल अपने आप में मिलता है। इसीलिए जो काम रूप देवी में आए, कामना को पूर्ण करने वाली महामाया में आए, काम रूप दर्शन करने के लिए आए, तो माँ से विनती करे कि हे जगत जननी माँ, तुम्हें वे माता, अच्छा पिता तुम्हें वे बंधु सखा, तुम्हें वे विद्या द्रविड़म, तुम्हें वे शर्म मम देव देवा। हे महामाया, मैं आपको ही जानता हूँ और आपसे लेने आया हूँ। ये अंबुबाची मेला में अमृत की वर्षा जब होती है तो आप मुझे कृपा बन के भक्तों का कल्याण करने के लिए आपको मैं सब कुछ मान के यहाँ पर आया हूँ। मुझे वरदान देना, मेरे माता पिता गुरु सब कुछ आप हो। जो भक्त इस प्रकार से माँ जगदम्बे में, काम रूप देवी में, कामाख्या में अपनी मनोकामना पूर्ण करके आएगा, उसकी मनोरथ माँ कामाख्या पूर्ण करेगी। जगत जननी अम्बे सदा सहाय रहेगी। लेकिन इस प्रांगण में अहंकार त्याग के आओ, भक्ति भाव से आओ और श्रद्धा लेके जाओ। यहाँ पर जो ये काम है, काम रूप देवी कामाख्या है, कामना को पूर्ण करने वाली महामाया है। इस महामाया से वरदान लिए कोई नहीं जाता। यहाँ पर आओ, जयकारा लगाते जाओ, माँ का गुणगान गाते जाओ। माँ के गुणगान से तुम्हारा जीवन धन हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, धन धान से भंडार बढ़ जाएगा और तुम्हारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। जय माँ कामाख्या। 10 साल हो गए, 2017 से आते हुए इस बार मुझे 10वां साल है और माँ के मंदिर में अंबुबाची पर्व पर आते हुए। अन्यथा भगवती की शरणागत में साल में 2-3 बार आना होता है। इस 10 साल के अंबुबाची पर्व में मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है वो बहुत ही मंगल कामना था। भैया एक फोटो ले लीजिए। तो वो जो है बहुत ही मंगलमयी था। उसमें ये हम लोगों ने देखा इसमें कि मंदिर में जितना भी नवीनीकरण हुआ है, जितना डेवलपमेंट हुआ है, हमारे मंदिर में जितना स्वर्ण इस समय लगा है, जो कि हमारा पूरा मंदिर स्वर्ण का था, तो अब शुरुआत हो गई है सनातन को वापस से लाने की। अब शुरुआत हो गई है हमारे मंदिरों में वापस से जीर्णोद्धार होने की। और जिस तरह से हमारे समाज में श्रद्धा विश्वास बढ़ रहा है लगातार, हमें लगता है कि ये कामाख्या मंदिर विश्व प्रसिद्ध तो है ही, मगर ये विश्व में सर्वप्रथम मंदिर बनेगा, जो कि कहा जाता है सनातनियों का या तंत्र का या जो गूढ़ विद्याएं हैं जिनके बारे में ब्रह्मांड भूलता जा रहा है, वो स्थान ये बनेगा। यहाँ पर रशिया, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, कनाडा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से लोग नहीं आता। यहाँ से दीक्षा ले करके लोग विदेशों में जा करके तंत्र सीख रहे हैं। इस जगह का महत्व इतना है कि यूनिवर्स, द मदर ऑफ यूनिवर्स, मदर ऑफ यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति जहाँ हुई है। जैसे माँ भगवती का जो रूप है, जिसमें हम कहते हैं कि जो सिंह है वो भगवान विष्णु है, फिर शव रूप में भगवान भोलेनाथ है और कमल रूप में भगवान ब्रह्मा विराजमान है। उस पर श्री श्री राज राजेश्वरी ब्रह्मा विष्णु महेश अधिष्ठात्री देवी माँ कामाख्या माँ विराजमान है। ये जो हमारे लिए व्यवस्था करी है भगवती ने, ये ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। हम जितने लोग यहाँ पर हैं, सबका बॉडी सेल का डेवलपमेंट हो रहा है। इस समय पर जो हमें ऊर्जा मिलेगी वो हमारे आने वाली कई पीढ़ियों के जो स्त्रियां यहाँ पर हैं, उनके गर्भ से जो बच्चे जन्मेंगे वो सभी सनातन को बढ़ाने वाले होंगे। जो इस समय यहाँ पर है उसके जर्रे जर्रे में भगवती की इतनी ऊर्जा होगी कि अगर वो इस समय जल को उठाकर किसी को दे देगा ना, नॉर्मल जल, तो भी वो बन जाएगा। सौभाग्य कुंड का जल तो बहुत बड़ा है।
तो यहाँ जितने भी कुंड हैं, 10 महाविद्याएं हैं, सहस्त्र दल कमल है, गणेश टॉप पे पंचमुंडी आसन है जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, कोटिरलिंग महादेव हैं जहाँ माँ बाबा ने साधना करी, भोलेनाथ और माँ पार्वती ने। ऐसे गुप्त स्थान है जहाँ पर लोग अभी पहुँचे ही नहीं है क्योंकि वो 300 सीढ़ी उतर के जंगल की तरफ है। तो जब आप देखेंगे तो देखिए इस समय सभी पेड़ की पत्तियां नीचे झुकी हुई हैं। ये हमारा जो नेचर है, सुबह यहाँ सूर्य आता है, दर्शन करता है, यहाँ सुबह बादल आते हैं, छींटे देते हैं, बारिश होती। पांचों तत्व जो शरीर को बनाते हैं वो समस्त इस स्थान पर आ करके अपनी अर्जी लगाते हैं कि माँ आज का दिन हम शुरुआत कर रहे हैं और आप हमारा कल्याण करें। तो जब ब्रह्मांड को बनाने वाले सर्वस्व यहाँ डेली आकर के शरणागत होते हैं तो हम जैसे लोगों को तो जो श्रद्धा और विश्वास यहाँ से मिल रहा है, बहुत भाग्य है। कई जन्मों का सौभाग्य है कि कामाख्या पीठ पर आना मिल रहा है, अन्यथा आप बहुत जगह पर जा सकते हैं, इतना सौभाग्य नहीं होता जितना इस कामाख्या क्षेत्र में होता है। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। हमें ये आने को अभी ये 4था साल है। 4 साल में हमने आए, बहुत कुछ माई से हमने सेवा की, माई की, हम यहाँ सेवा करने आते हैं। हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म में हम इतना ही जानते हैं कि सब सनातनी यहाँ अम्बुवासी मेला साल में एक बार जब आता है तो हम भी साल में एक बार यहाँ आते हैं। अम्बुवासी मेले में सभी साधु संत आते हैं, महात्मा आते हैं, सभी धर्म के समुदाय के लोग यहाँ आते हैं। सभी माता जी का आशीर्वाद पाते हैं, माता जी का हम भी आशीर्वाद पाते हैं, उनकी शरण में बैठे हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ पाके जाते हैं, कुछ लेके ही जाते हैं माता जी से। माँ के आशीर्वाद लेने के लिए क्यों आना पड़ता है लोगों को, बोलिए थोड़ा सा। हम इसलिए, ये हमारी इष्ट देवी है। इष्ट देवी सनातन धर्म में हमारी नागा में है, ये हमारी सनातन धर्म की इष्ट देवी है। इष्ट देवी माने कुल देवी होती है। कुल देवी होने के कारण हमें इनके दर्शन होना ये बहुत जरूरी होता है साल में एक बार। अगर माता जी के यहाँ बैठ के भजन करके हमें अगर कुछ दर्शन होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जो प्रसाद मिलता है वही प्रसाद हम सब प्रजा में बांटते। हमें तो कोई संसार नहीं होता, परिवार नहीं होता, हमें कुछ लेना नहीं होता, देना नहीं होता, ना घर होता है ना द्वार होता है। हम तो जंगल आदिवासी हैं। उसके बाद में भी हम यहाँ आते हैं, जो भी कुछ प्राप्त होता है इस संसार की खुशहाली के लिए हम बांट देते हैं। हमारे पास कुछ ही नहीं रखते, चाहे धन हो, पैसा हो, खाना हो, कपड़ा हो, जो भी चीज हमें माई से प्राप्त होती है हम सब प्रजा में बांट देते। हम मोह माया से परिप्त है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए संसार। ये हमारा धर्म बचा रहे, सनातन धर्म चलता रहे, सनातन धर्म आगे जाता रहे, गौ हत्या बंद हो जाए। उसके बाद में जो हमारी माता बहने बेटी जो भी कुछ है, जो भी आज उनके ऊपर कुछ कहीं अन्याय होता होगा। यहाँ के सीएम ने भी गौ हत्या बंद कर दिया है असम में। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो उनको। मेरी तरफ से खूब खूब उनको शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने गौ हत्या बंद की। उनका आभार व्यक्त करता हूँ मैं और उनको शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आगे भी मुझे लगता है जब गौ हत्या बंद की तो सब कार्य अच्छे करेंगे। धार्मिकता है उनमें, इसका मतलब यह है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने में आनंद होगा। कभी उनसे भेंट हुई कल हमारी, यहाँ से नीचे हमारा मेला गया था, मेले में भेंट हुई, सब उनसे बात भी हुई हमारी। तो वो थोड़ा हमें अच्छा लगा और उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हर साल बाबा जी आप आते रहिए। हमने कहा माता जी जब भी हमें बुलाएंगे हम आते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। हम तो भोलेनाथ के पुत्र है। भोलेनाथ तो स्वयं नहीं है, पुत्र है उनके। हर हर महाकाल के पुत्र है हम। कालों का काल महाकाल, उससे बड़ा जगत जननी से और भोलेनाथ से बड़ा तो कोई है नहीं। पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति है तो भोलेनाथ है और जगत जननी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो करेंगे, ये सृष्टि चल रही है, ये जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जितने भी है, सब जितने भी है ये सब चलते रहेंगे
और इनको हमारी शुभकामना मिलती रहेगी, हमारा आशीर्वाद इनको प्राप्त होते रहेगा, माता जी का होएगा, भोलेनाथ का होएगा। और ये सब शुभ इच्छा से हम हमारे 2 शब्द यहाँ एंड करते। जय हिंद, जय भारत, जय माता, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। हम हवा डांग से हैं, गुजरात, नासिक है छठा हुआ। और त्र्यंबकेश्वर से अभी महाकुंभ का तैयारी भी चल रही है। और माता जी रानी की कृपा से हम डांग से, आदिवासी समाज से, परम पूज्य गिरिजानंद सरस्वती महाराज यहाँ आसाम में गुवाहाटी कल ही आए थे और यहाँ बहुत भीड़ भी है और हमको अच्छा लगा। परम आदि अनादित ऋषि मुनि परंपरा यहाँ से 51 पीठ में से ये एक माँ कामाख्या का एक पीठ ऐसा है जो हमारा दर्शन करने से हमारा सौभाग्य है कि इस भूमि पे इस साधु संतों का दर्शन और ये हमारे भक्तों का, तो हमको भी अच्छा लगा। और कल से आए हैं सुबह से, यहाँ बहुत भीड़ है और टिकट की भी मतलब ऐसी तकरार है कि ना पूछो, है ना। तो हम परम पूज्य गिरिजानंद सरस्वती महाराज आहवा डांग से हैं और हम सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेने और माता रानी का आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं।